Equivalence relation, and this is very, very important. Stomach. Put as many stomach as you can. Very important. Question यही से आएगा. A relation R on set A is an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है. तीनों है तभी वो इक्विवेलेंस होगा. मानो कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है, तो क्या इक्विवेलेंस होगा? नहीं. या फिर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो क्या वो इक्विवेलेंस होगा? नहीं. तीनों का होना जरूरी है. अगर कोई रिलेशन तीनों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तभी वो इक्विवेलेंस होगा, अदरवाइज नॉट. इतना ध्यान रखो. तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि कमेंट करोगे गिवन रिलेशन, ठीक है, गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं है, आपको क्या चेक करना पड़ेगा? आपको ये चेक करना पड़ेगा पहले, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, तब आप कमेंट कर पाओगे क्या इक्विवेलेंस है कि नहीं. ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, दिस क्वेश्चन. Let T be the set of all triangles, okay, in a plane with R. A relation in T is given as relation. Can you say this? ये relation दिया हुआ है. एक मिनट रुको. ओके, रिलेशन क्या है? रिलेशन R is which contain odd ordered pair of T1 T2. दो ट्रायंगल का ऑर्डर्ड पेयर है such that T1 is congruent to T2. दो डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल का ऑर्डर्ड पेयर है. इसमें क्या है? T1 is congruent to T2. कन्ग्रुएंट क्या होता है? दोनों एक ही टाइप के ट्रायंगल हो, शेप एंड साइज आर सेम. ये कन्ग्रुएंसी आपको पता है. ठीक है, अब देखो हम चेक करना पड़ेगा क्योंकि आपसे क्या पूछा, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. आपको शो करना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. अभी हमने देखा कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस तभी हो सकता है जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो. तो हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा. ओके, क्या आर रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सेम एलिमेंट के साथ मैपिंग होनी चाहिए, तो हम सेम एलिमेंट की बात करेंगे. T1, T2, T1, सॉरी T1, T2, T2, like that, right? Yes. क्या T1 खुद का कंग्रुएंट है? ऑब्वियसली. All triangles are congruent to itself. All triangles are congruent. Congruent to itself. So yes, so we can say yes, yes. R is reflexive. मैंने T1, T1 लिया, T2, T2 सेम अगर ट्रायंगल है, उस ऑर्डर पेयर में सेम ट्रायंगल है, दोनों एक दूसरे के ऑर्डर पेयर, रिलेशन तो वही बोलता है ना कि T1 इज कन्ग्रुएंट टू T2. रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या? सेम एलिमेंट के साथ मैपिंग होनी चाहिए, तो वही किया मैंने. T1 इसलिए लिया कि सेम एलिमेंट के साथ हमें कंपेयर करना है. अच्छा जी. अब सिमेट्रिक की बात करते हैं. सिमेट्रिक में क्या है? इफ T1, T2 is part of a relation, then T2, T1 must be part of relation. जो कि होगा ना, अगर T1
T2 का कंग्रुएंट है, डोंट यू थिंक T2 भी T1 का कंग्रुएंट होगा? यस, तो ये ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो गया। ऑल राइट, यस, R is symmetric also। बात समझ में आ रही है? Which is there। समझ में आया यहाँ पे जो मैंने लिखा है? T1 T2 का कंग्रुएंट है तो T2 भी T1 का कंग्रुएंट होगा ना, कन्वर्स इज ट्रू ऑल्सो यार, राइट। सेकेंड देखते हैं। ओके, अब ट्रांजिटिव की बात करता हूं मैं। अब यहां पे देखो, T1 इज कंग्रुएंट टू T2, मतलब ये पार्ट ऑफ रिलेशन है, एंड T2 इज कंग्रुएंट टू T3। तो क्या ये इंप्लाई करता है, डज इट इंप्लाई T1 एंड T3 भी एक दूसरे के कंग्रुएंट होंगे? ट्राइंगल T1 T2 का कंग्रुएंट है, ट्राइंगल T2 T3 का कंग्रुएंट है, तो क्या हम इंप्लाई कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि T1 और T3 भी एक दूसरे कंग्रुएंट होंगे? यस, यस, hence we can say R is also transitive। मतलब देखा ना हमने कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। सो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं therefore R is an equivalence relation। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अभी देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेट एल बी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करूंगा मैं, पहले बेस तो बिल्ड कर दूं। कैन यू से दिस? यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, 100% श्योर, इसीलिए जेई इसको पूछता है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द प्लेन, ओके, एल जो डिनोट करता है लाइंस को उस प्लेन में, आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, क्या रिलेशन है? R is a relation such that which contain ordered pair which include these lines L1 L2 are the lines such that L1 is perpendicular to L2। इस ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स L1 L2 उसका क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो दैट R is a symmetric but neither reflexive nor transitive। आपको ये शो करना है कि R जो है सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है। ऑब्वियसली यार, जैसे अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? सेम एलिमेंट के ऊपर हम देखेंगे L1 L1, क्या L1 सेम लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा क्या? Here can you see this? R is not reflexive as as a line L1 cannot be perpendicular। perpendicular का साइन होता है perpendicular to itself। ठीक है, खुद के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। अगर खुद के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है तो ये ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन का पार्ट ही नहीं होगा। अगर इस रिलेशन का पार्ट नहीं है तो वायलेट कर देगा कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
रिफ्लेक्शन में बोलता ही कि खुद के साथ मैपिंग होनी ही चाहिए, जो कि यहाँ पॉसिबल है, ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है और हमें यही शो करना है। हमने तो ये तो प्रूव कर दिया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिसिटी का देखते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। ओके, हमें ये देखना है इफ L1 इज पार्ट ऑफ L2, तो L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो क्या ये इंप्लाई करता है? यस, इट इंप्लाइज L2 भी L1 के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये देखो ना यार, ये L1 है, ये L2। देखो L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर, तो क्या L2 L1 के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये रिलेशन का पार्ट होगा। यस, सो यस, R is symmetric। ठीक है, अब ट्रांजिटिव देखते हैं है कि नहीं है। अब ट्रांजिटिव में 3 लाइन लेना पड़ेगा ना। देखो, इफ if L1 comma L2 is part of a relation and L2 comma L3 is part of relation, का मतलब क्या? रिलेशन क्या बोल रहा है कि जो उस ऑर्डर पे में 2 लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जब मैं ये बोलूं तो आप ये कंक्लूड करना, जो L1 L2 लिखा मैंने, तो मतलब ये आपको दिमाग में आना चाहिए कि L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है। सो हियर L1 इज perpendicular to L2, here L2 is perpendicular to L3। if it is there, क्या ये इंप्लाई करता है? डज इट इंप्लाई क्या ये इंप्लाई करता है कि L1 और L1 L3 इज आल्सो पार्ट ऑफ रिलेशन? क्या L1 L3 के ऊपर भी परपेंडिकुलर है? 3 लाइन है ना यहाँ पे। यहाँ क्या बोला कि L1 देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लाइन ले लेता हूं। ये L1 है, 3 लाइन ले लिया मैंने। पहला बोला L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, चलो इसको परपेंडिकुलर करते हैं। यस, यहाँ परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली। ऑलराइट, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। दिस इज L1, दिस इज L2। तो ये L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो ये L3 हो गया। जो हमने लिखा है वो देख लेते हैं, उससे इंप्लाई करेंगे। दिस इज L3, ठीक है, दिस इज L3। L3 is also perpendicular to, जो हमने रिलेशन लिखा L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3 जो कि है। तो ऐसा करने के बाद क्या ये इंप्लाई करता है कि L1 और L3 भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है? डज इट इंप्लाई? नहीं है, तो सही लिखा ना। If L1, L2 is part of relation and L2, L2, L3 is part of relation का मतलब परपेंडिकुलर है। हाँ, यहाँ तो है। तो ऐसा करने के बाद क्या इंप्लाई करता है कि L1 और L3 परपेंडिकुलर? नो, here can you see this? Here we can see L1, L3 is not part of relation. Therefore,
therefore R is not a transitive relation. क्लियर है? ओके, देखो पूरा बेस किसके ऊपर है? ये पूरा पूरा जो ये क्वेश्चंस है, जो पूरा पूरा डेफिनेशन के ऊपर बेस है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है उसी के ऊपर बेस है। ऑल राइट, अभी के लिए इतना ठीक है। इससे आगे बढ़ूंगा तो बच्चे को कंफ्यूजन होगा काफी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, चलिए ये भी देख ही लेते हैं। So that the relation are in the set 1, 2, 3 given as ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। अभी हमें ये सॉल्व करना है, क्या बोल रहा है? is reflexive but neither symmetric nor transitive, so that the relation are by okay yes। क्या रिफ्लेक्सिव है? देखो सेट क्या है, सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? खुद के साथ मैपिंग पहले होनी ही चाहिए। मतलब इस रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, 3 होनी ही चाहिए, जो कि है। ये होने के बाद अब 1, 2, 3 चाहे तो दूसरे एलिमेंट के साथ भी मैपिंग कर सकता है, जो कि है देखो 1, 2 के साथ भी किया हुआ है, 2, 3 के साथ भी मैपिंग किया हुआ है। मैं आपको मैपिंग के साथ दिखा देता हूं तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। एक मैं ऑल राइट, तो इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 1, 2, 3। किस टाइप का मैपिंग है वो देख लो आप। ठीक है, पहला है 1, 1, ये मैपिंग है। वेरी गुड। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई, फुलफिल्ड। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन के कंडीशन को अभी इतना भी छोड़ दो तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन, उसको वो फुलफिल कर रहा है। ठीक है, खुद के साथ मैपिंग करने के बाद इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये दूसरे एलिमेंट के साथ भी मैपिंग कर सकता है। अब यहाँ पे क्या 1, 2, 1, 2 ये मैपिंग भी है, एंड 2, 3, 2, यस, नो डाउट दिस इज यस। दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? देखो 1, 1 तो 1, 1 ये तो ठीक है, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 ये तो ठीक है। 1, 2 है, अब ये देखो 1, 2 इस रिलेशन का पार्ट है, तो 2, 1 को भी होना चाहिए। क्या है 2, 1 इसमें? नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा। 2, 3 है तो 3, 2 को भी होना चाहिए। 3, 2 को भी होना चाहिए। क्या है? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहां तक तो चेक नहीं कर सकते ना, इसका देखो सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है। बट इसमें देखो इसको मैं दूसरे स्लाइड पे ले चलता हूँ।
Hmm. Here 1 comma 2 is part of relation, but 2 comma 1 is not part of relation. Hence R is not symmetric relation. उसी तरीके से इसका भी है, जो 2 कोमा 3 है ये तो पार्ट ऑफ रिलेशन है, बट 3 कोमा 2 इज नॉट पार्ट ऑफ रिलेशन. इसे भी इम्प्लाई कर सकते हैं. ये तो ट्रांजिटिव का हो गया, इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन. उसी तरीके से ट्रांजिटिव का भी देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको शो करना है. देखो 1 कोमा 1 2 कोमा 2 3 कोमा, इसमें चेक नहीं कर सकते, कंडीशन है नहीं, ये 1 है ये 2 है. यहाँ भी नहीं, यहाँ पे देखो 1 कोमा 2 2 कोमा 3, तो इसका सेकेंड एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है, तो 1 कोमा 3 भी पार्ट होना चाहिए. यहां ना लिख के मैं इसको क्या, देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो ये होने ही चाहिए. So can you see this here? So 1 comma 2 is part of a relation and 2 comma 3 is also part of a relation, but 1 comma 3 जो होना चाहिए is not part of relation. Hence R is not a transitive relation. समझ में आ रहा है? ठीक है, ऑल क्वेश्चन आर ठीक है डेफिनेशन बेस, ये होमवर्क है. ऑल राइट, अभी जेई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, अब कंफ्यूज करोगे. देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एंड मेनी मोर क्वेश्चंस आर देयर. देखो ये एक अलग सेट में ये एक सेशन लेके आ रहा हूँ, सेशन 3. इसमें केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. देखो कैन यू सी दिस, केवल ये क्वेश्चन ही है, ऑल दिस क्वेश्चंस. और किस टाइप के जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 1 सेकेंड. ठीक है, all right everyone, so this is it for today's session. And again I'm repeating this session is very very important. टाइप ऑफ रिलेशन में इतना ही है, इसको दोबारा पढ़ो आप. ठीक है, इस सेशन को दोबारा देखो आप और पूरा देखो, क्योंकि आपने डेफिनेशन में कहीं भी मिस किया. कंडीशन देखो, कंडीशन कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. और इसका इंपॉर्टेंस आप तब पता चलेगा जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे होगा ही. तो प्रैक्टिस इज नीडेड. फर्स्ट मेक श्योर कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देन मूव टू द क्वेश्चन. अब बेसिक से शुरू करो, एनसीईआरटी से शुरू करो. एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन में डिस्कस किया, देन मूव टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. Anyway, in next session I will discuss all questions of JEE Mains and Advanced. ठीक है, all right. So with this I am signing off. Okay, see you in the next class everyone. Bye, take care.